ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि एक बार कैसे हनुमान जी ने श्री राम को मृत्यु दंड से बचाया था। देखिए, महाभारत और रामायण में कई ऐसी घटनाएं हैं जिससे हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। एक बार हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के प्राण बचाने की एक योजना बनाई। एक्चुअली उन्हें मृत्युदंड मिल ही चुका था। वह यूं था कि अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात भगवान श्री राम ने बड़ी सभा का आयोजन किया और सभी देवताओं, ऋषि मुनियों, किन्नरों, यक्षों और राजाओं आदि को उसमें आमंत्रित किया। सभा में नारद मुनि भी आए थे। अभी नारद मुनि के भड़काने पर एक राजन ने भरी सभा में ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर सभी को प्रणाम किया। ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि अगर सूर्यास्त से पूर्व श्री राम ने उस राजा को मृत्यु दंड नहीं दिया तो वो राम को श्राप दे देंगे। अब विश्वामित्र की आज्ञा पालन करने के लिए श्री राम निकल पड़े। श्री राम ने उस राजा को सूर्यास्त से पूर्व मारने का प्रण ले लिया। अब श्री राम के प्रण को सुनकर राजा ने भक्त हनुमान की माता अंजनी की शरण में गए। तब माता अंजनी ने हनुमान जी को राजा के प्राण बचाने का आदेश दिया। भक्त हनुमान ने श्री राम की शपथ लेकर कहा कि कोई भी राजन का बाल वाका नहीं कर पाएगा। परंतु जब राजन ने बताया कि भगवान श्री राम ने ही उनके वध का प्रण किया है तो हनुमान धर्म संकट में पड़ गए कि राजन के प्राण कैसे बचाएं और माता का दिया वचन कैसा पूरा करें और भगवान श्री राम को श्राप से कैसे बचाएं। तीन दुविधा थी उनके पास। पर श्री राम का नाम जपने वाले हनुमान जी तो हनुमान जी ठहरे। धर्म संकट में फंसे हनुमान जी ने राजा को सरयू नदी के तट पर जाकर राम नाम जपने को कह दिया और हनुमान जी खुद सूक्ष्म रूप में राजन के पीछे छिप गए। जब राजन को खोजते हुए श्री राम सरयू तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजा राम नाम का जप कर रहे हैं। तब श्री राम ने सोचा, ये तो भक्त है, मैं भक्त के प्राण कैसे लूं। श्री राम राजभवन लौटकर ऋषि विश्वामित्र से अपनी दुविधा कही, लेकिन विश्वामित्र अपनी बात पर अड़िग रहे और इस पर श्री राम को फिर से राजन के प्राण लेने के लिए सरयू तट पर लौटना पड़ा। अब श्री राम के समझ भी धर्म संकट खड़ा हो गया कि कैसे वो राम नाम जप कर रहे अपने ही भक्त का वध कर दें। राम सोच रहे थे कि हनुमान जी को उनके साथ होना चाहिए था, परंतु हनुमान जी तो अपने ही आराध्य के विरुद्ध सूक्ष्म रूप में एक धर्म युद्ध का संचालन कर रहे थे। श्री राम ने सरयू तट पर लौटकर राजन को मारने हेतु जब शक्तिवान निकाला तब हनुमान जी के कहने पर राजन राम नाम जपने लगा। राम जानते थे कि राम नाम जपने वाले पर शक्तिवान का असर नहीं होता है। वह असहाय होकर राजभवन लौटे। विश्वामित्र उन्हें लौटा देखकर श्राप देने को उतारू हो गए और राम को फिर सरयू तट पर जाना पड़ा। अभी इस बार राजा हनुमान के कहने पर जय जय सिया राम, जय जय हनुमान गाने लगे। इस स्थिति में क्या होता है कि कोई भी अस्त्र शस्त्र इसे मार नहीं सकता। तो इस संकट को देखकर श्री राम मूर्छित हो गए। तब ऋषि वशिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र को सलाह दी कि राम को इस तरह संकट में नहीं डालें। उन्होंने कहा कि श्री राम चाहकर भी राम नाम जपने वाले को नहीं मार सकते, क्योंकि जो बल राम के नाम में है वो तो खुद राम में भी नहीं है। अभी संकट बढ़ता देखकर ऋषि विश्वामित्र ने राम को संभाला और अपने वचन से मुक्त कर दिया। प्राण मुक्त किए जाने के बाद ही राजा के पीछे छिपे हनुमान वापस अपने रूप में आए और श्री राम के चरणों में आ गिरे। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि हनुमान जी ने इस प्रसंग से सिद्ध कर दिया है कि भक्ति की शक्ति सदैव आराध्य की ताकत बनती है तथा सच्चा भक्त सदैव भगवान से भी बड़ा होता है। इस तरह भक्त हनुमान ने न केवल राजा के प्राण बचा लिए बल्कि प्रभु श्री राम के प्राणों की भी रक्षा की। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।